हेलो एवरीवन, आई एम बलबीर इंग्लिश कंपेनियन और फिर से मैं एक दूसरी क्लास लेके आया हूं अगली वाली। इसमें हम स्पीकिंग का अगला फॉर्मूला देखेंगे। जैसे हम बेसिकली बोलते नहीं है, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। इसको हम कैसे करते हैं तो देखिए, फॉर्मूला होता है सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट लेते हैं जो भी होता है, उसके बाद में नो यूज ऑफ, लेकिन उसके पहले अगर प्रेजेंट का होगा तो एज या आर या एम लगाएंगे, एज या आर या एम। उसके बाद नो यूज ऑफ और वर्ब की फोरवारी फॉर्म लगाएंगे। अगर पास्ट का होता है तो यहाँ पर वज या वर लगा देते हैं, मतलब एज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, एम आई के लिए रहता है। और वज अगर पास्ट का होता है तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए वज और प्लूरल के लिए वर लगाते हैं। जैसे मान के चलिए सेंटेंस आ जाता है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे? हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पर इट होगा, ऐसे इट लगाएंगे तो इट इज, तो इट आएगा और इज आएगा। उसके बाद में ज्यादा तरीके से कुछ नहीं आ सकता है, तो इट इज और या फिर इट वज आएगा। जैसे उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर ये तो न के बराबर आते हैं ये दोनों, आर एम और ये वर। लेकिन अगर प्रेजेंट का हो ना, प्रेजेंट का, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इट आएगा और इज आएगा, और ये तो आते ही नहीं है ज्यादा तरीके से। और पास्ट का होगा तो यहाँ पर वज आएगा और ये ज्यादा तरीके से आते नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा कि सब्जेक्ट यानी कि इट, ये समझ लीजिए, ये फॉर्मूला हमारा, ये मान लीजिए इट प्लस इज, ये फॉर्मूला है। अगर पास्ट का होगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वज लग जाएगा, बस यही है। तो ये हो जाएगा, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले क्या लेंगे, पहले देखते हैं ये प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे लेंगे इट, तो इट इज नो यूज ऑफ गोइंग, और वहां की होती है देयर। मैंने बोल दिया सीमा से बात करने का कोई फायदा नहीं था, तो क्या करेंगे, इट इज नो यूज ऑफ, नो यूज ऑफ टॉकिंग, और किससे बात करने का, सीमा, तो टॉकिंग टू, और यहाँ पे आ जाएगा सीमा। तो इस तरीके से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और तुम्हारे साथ जाने का कोई फायदा नहीं है ना। आज मैच देखने का या क्रिकेट देखने का कोई फायदा नहीं है, या वहां क्रिकेट खेलने का कोई फायदा नहीं था। तो ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे इस वाले फॉर्मूले से। अगर प्रेजेंट का होता है तो इट और इज लग जाएगा, और पास्ट का होगा तो इट के साथ में बज लग जाएगा, और जो भी रहेगा वो सेम रहेगा, नो यूज ऑफ, और बिफोर जो भी होगी वर्ब, वर्ब की फोर वाली फॉर्म आ जाएगी, मतलब वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी। इस तरीके से हम जो है सेंटेंस बहुत सारे कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। और जितने भी हमारे स्पीकिंग के फॉर्मूले हो रहे हैं उनको सबको करते रहिए, और इन्हीं की सहायता से और भी चीजें होंगी, उनकी उनकी सहायता से आप स्पीकिंग मतलब कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं और इंग्लिश को समझ भी सकते हैं। ओके।